Welcome to my YouTube channel मैथ ट्यूटर फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। देखो दो क्वेश्चन है बाइनोमियल एक्सपेंशन पर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन 1 + x स्क्वायर + x क्यूब पावर n इज nc4 + nc2 + nc1 इंटू nc2। तो देखो हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर आपके पास कोई एक्सपेंशन है 1 + x पावर n, इसे हम लोग लिखते हैं c0 c1x + c2x स्क्वायर प्लस अप टू cn x टू द पावर n। इसी फॉर्म को हम इस मैथ्स में यूज़ करेंगे। और देखो इक्वेशन क्या दिया आपको, 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब। अगर इसे हम 1 + x को रखें और यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले तो आपका बनता है 1 + x। तो मतलब 1 + x और 1 + x स्क्वायर प्रोडक्ट पे आ गई। तो यहाँ पर पावर n है तो यहाँ पर भी मैंने n लिखा। ओके, तो यहाँ पर ये जो 1 + x टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन हम लिखेंगे इस तरह और इसका भी एक्सपेंशन कर देंगे हम इस तरह। ठीक है, तो देखो पहला हमें 1 + x + x स्क्वायर x क्यूब पावर n, इसे सिंपल फॉर्म में हमने कितना लिखा था, हमने लिखा कि 1 + x पावर n और 1 + x स्क्वायर पावर n। फिर ये जो रिज़ल्ट लिखा है ये c0 c1, इस तरह हम एक्सपेंशन करेंगे हर एक बाइनोमियल को। तो पहला वाला आपके पास आएगा c0 c1x + c2x स्क्वायर + c3x क्यूब + c4x पावर 4 अप टू cn x टू द पावर n। मल्टीपल इससे भी यही टर्म यही फार्मूला यूज़ करेंगे, c0 c1 x मतलब x स्क्वायर + c2 x स्क्वायर उसकी होल स्क्वायर + c3 x स्क्वायर उसकी होल क्यूब और + cn x स्क्वायर पावर n। तो ये बनता है आपका c0 c1x c2x स्क्वायर c3x क्यूब c4 x पावर 4 अप टू cn x पावर n इंटू ये कितना, ये आपका c0 c1x स्क्वायर, ये c2x पावर 4, ये c3x पावर 6 अप टू ये cn x टू द पावर 2n। क्लियर। अब देखो हमें क्या निकालने के लिए बोला, हमें निकालने के लिए बोल रहा है कि x टू द पावर 4 का जो कोएफिशिएंट है उसे हम निकालना चाहते हैं। अब देखो ये जो पहला c0 है, इस c0 को अगर इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो हमें एक x टू द पावर 4 मिलेगा। ठीक है ना। तो दस द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द अभाव एक्सपेंशन क्या आएगी आपका, इस c0 के साथ इसका मल्टीपल आपको x टू द पावर 4 देगा, c0 c2। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पावर कितना है, x की पावर 1 है, मतलब इस टर्म को इसकी किसी के साथ मल्टीपल करने से आपको x टू द पावर 4 नहीं मिलेगी, क्योंकि x टू द पावर 4 बनने के लिए यहाँ पर x क्यूब होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर किसी की टर्म का x क्यूब नहीं है। तो इसके साथ इसका किसी भी टर्म मल्टीपल करने से आपको x टू द पावर 4 नहीं मिलेगी। ओके, अब देखो ये है एक c2x स्क्वायर और ये है c1x स्क्वायर, इसके और इससे मल्टीपल करके आपको x टू द पावर 4 एक टर्म मिलेगी। तो मतलब c2 c1 एक आया। ठीक है। अब ये c क्यूब के साथ यहाँ पर तो किसी भी टर्म की पावर सिंपल x नहीं है, मतलब इससे तो किसी भी टर्म नहीं देगी आपको
पर ये एक टर्म है C4, इसके साथ C0 मल्टीप्लाई करे तो आपको एक x पावर 4 मिलेगा, और कोई भी टर्म नहीं है जिसे मल्टीप्लाई करके आपको x पावर 4 आपके पास आएगी। ओके, ठीक है। तो इसे हम किस तरह लिखेंगे, अब देखो ये जो C0 है ये बराबर है आपकी NC0, ये नोटेशन है, ठीक है। तो ये C0 को जगह हम लिखते हैं NC0, और ये आपका NC2 प्लस NC2 NC1, और ये बना आपका NC0 NC4। तो ये जो कोएफिशिएंट है ये हमारी पास निकल कर आ गई। अब देखो दूसरा इक्वेशन जो है वो बोल रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x स्क्वायर x क्यूब पावर 11, ये इनमें से कौन है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट ये रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम रिज़ल्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम मेथड से ही करेंगे इसे। देखो तो पहली हमें क्या दिया, पहली बार हमने क्या लिखा था कि हमारे पास 1 प्लस x, ये x स्क्वायर और ये x क्यूब पावर कितना है आपका 11, और हमने देखा था इसे हमने लिखा था x पावर 11 1 प्लस x स्क्वायर पावर 11, ठीक है। तो इसे आप एक्सपेंशन करते हो तो ये आपका C0 C1x C2 x स्क्वायर C3 x क्यूब अप टू C4 x पावर 4 अप टू प्लस C11 x पावर 11 मल्टीपल ये आपका C0, फिर C1 x मतलब x स्क्वायर प्लस C2 x स्क्वायर उसकी होल स्क्वायर प्लस C3 x स्क्वायर उसकी होल क्यूब प्लस अप टू C11 x स्क्वायर पावर 11, ये बना आपका। तो ये C0 C1x C2 x स्क्वायर C3 x क्यूब C4 x पावर 4 प्लस अप टू C1 x पावर 11 इंटू यहाँ पर आया C0 C1 x स्क्वायर, ये C2 x पावर 4 C3 x पावर 6 C11 x पावर 22। अब देखो ये जो C0 है इसके साथ इसका मल्टीपल करने से हमें x टू द पावर 4 मिलेगी, तो मतलब C0 C2 और ये C0 मतलब C11 और यहाँ पर भी 11, जो हम x वो पहली बार ही बोला था कि NC0 C0 के बराबर दो एक ही नोटेशन है। अब इसके साथ इसका मल्टीपल करें तो 11 C2 और 11 C1, और फिर इसका साथ इसका, तो मतलब 11 C4 11 C0। और आप जो जानते हो NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल, इसे यूज़ करके अगर आप सिंपल करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो 9990 होगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 990 होगा। और अगर इससे आप याद रख सकती हो तो इस फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हो। वही फार्मूला आया, वह थ्योरी किया पर्टिकुलर एक वैल्यू n के लिए और ये पर्टिकुलर एक वैल्यू 11 के लिए।